नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों देखिए, आज हम बात करेंगे जो नेट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हिंदी कहानी जो इकाई है 7 इकाई, उसमें सबसे पहले जो लेखिका हैं राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला, उनकी 2 कहानियाँ दुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बातें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सिलेबस में हैं। इन्हीं के बारे में आज हम संक्षिप्त में और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आज इसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे, और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, इसमें दुलाई बाली और चंदेव से मेरी बातें, हम इन दोनों कहानियों को, जो राजेंद्र वाला घोष हैं, जिनको बंग महिला भी कहा जाता है, इनकी हैं। तो चलिएगा देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। राजेंद्र वाला घोष हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका के रूप में ये जानी जाती है। ठीक है, इनका रचना काल 1904 ईस्वी है। यह मिर्जापुर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपर्क में आने के बाद हिंदी लिखने लगी थी। पहले ये बंगला भाषा में लिखा करती थी। इन्होंने बहुत सी बंगला कहानियों का हिंदी में अनुवाद भी किया। बाद में कुल मौलिक कहानियां भी लिखी, जिसमें दुलाई बाली जो है प्रसिद्ध कहानी है। अब देखिए, दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का श्रेय जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, तो दुलाई वाली। यह कहानी 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका, तो सरस्वती पत्रिका वही पत्रिका जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है, पत्रिका में प्रकाशित हुई है 1907 में। स्थानीय रंगत, यथार्थ, ये गलत लिखा है, यथार्थ चित्रण, पात्रानुकूल भाषा की दृष्टि से यह कहानी द्रष्टव्य है। स्थानीय रंगत, यथार्थ चित्रण और पात्रानुकूल भाषा की दृष्टि से यह कहानी द्रष्टव्य है। देखिए, इनका एक कहानी संग्रह कुसुम संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ, याद रखना है। और राजेंद्र वाला घोष जो है, वो बंगला में प्रवासिनी नाम से लिखती थी। इनकी कहानियां जैसे दुलाई वाली 1907 ईस्वी में सरस्वती में, भाई बहन 1908 ईस्वी में बाल प्रभाकर में, और हृदय परीक्षा 1915 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई है, याद रखना है आपको। अब देखिए, चंद्रदेव से मेरी बातें, इनका ये निबंध है, 1904 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुआ, किंतु बाद में कई पत्र पत्रिकाओं ने इसे कहानी का रूप दे दिया है या रूप में प्रस्तुत किया। देखिए, चंदेव से मेरी बातें एक निबंध की तरह या निबंध लगता है, लेकिन अंततः उन्होंने एक कहानी के रूप में कई पत्रिकाओं में इसको प्रकाशित किया है। अब देखिए, चंद्रदेव से मेरी बातें, सबसे पहले हम इस कहानी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। देखिए, प्रकाशन 1904 में सरस्वती पत्रिका में। देवताओं के चीफ जस्टिस यहाँ पर हैं, ये जीव जिज्ञा है, चित्रगुप्त। देवताओं के फैमिली डॉक्टर यहाँ धन्वंतरी हैं, धन्वंतरी, और कलकत्ता के शहर का जिक्र हुआ है। कहानी में लेखिका चंद्रदेव से प्रार्थना करती हैं तथा कुछ सवाल करती हैं। लॉर्ड कर्जन पर, सरकारी महकमों पर व्यंग किया गया है। अब देखिए, कलकत्ता के कल कारखानों को देखने का आग्रह चंद्रदेव से किया जाता है। ये महत्वपूर्ण कुछ जो बिंदु हैं, ये आपके हैं चंद्रदेव से। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब बात आती है आपकी दुलाई वाली कहानी से। तो दुलाई वाली कहानी महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी का स्थान आपका काशी दशाश्वमेध घाट है, याद रखना है, पूछा जा सकता है स्थान काशी दशाश्वमेध घाट। दुलाई का अर्थ होता है 2 परतों वाली रजाई। अब देखिए, इसके पात्र हैं, पत्नी जानकी हैं, साली सीता है, ममेरा भाई नवल किशोर है, बंसीधर जो है वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, और ससुराल आपकी बनारस काशी में है, ये याद रखना है। अब देखिए, इसका हम सारांश पढ़ लेते हैं। सारांश वह महत्वपूर्ण है, इसको समझ लीजिए। बंसीधर अपनी पत्नी को लेने ससुराल बनारस आए थे।
तभी तार मिला कि नवल किशोर आज ही रेलगाड़ी से इलाहाबाद जा रहे हैं। तभी बंशीधर जल्दी जल्दी घाट पर नहाकर आते हैं और सीता को बताते हैं कि अपनी बहन को बता दो कि बंशीधर की पत्नी जानकी देई आती हैं। तभी वह कहती हैं कि वे बहुत हंसी मजाक करते हैं। दोनों तांगे से रेलवे स्टेशन जाते हैं। रेल में नवल किशोर को खोजते हैं पर वह नहीं मिलते। रेल चलते ही एक और जो घूंघट मार के बैठी है रोने लगती है। अब देखिए कि उसका पति स्टेशन पर रह गया है। बंशीधर उस स्त्री से कहते हैं कि आप इलाहाबाद जा रही हैं तो हमारे साथ उतर जाना, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, आपके पति अगली ट्रेन से आ जाएंगे। ट्रेन में और तीन महिलाएं उसे अपनी क्षेत्रीय भाषा में समझाती हैं। एक और औरत दुलाई ओढ़े बार बार बंशीधर की तरफ देख रही है तो बंशीधर उसके चरित्र पर शक करते हैं। इलाहाबाद पहुंचकर बंशीधर स्टेशन मास्टर से मिलने जाते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं। लौटकर देखते हैं कि उस औरत के पास जिन औरतों को छोड़कर वे गए थे वे सब गायब हैं। तभी वहां वह दुलाई वाली औरत आती है और अपनी दुलाई उतार कर फेंक देती है। तो पता चलता है कि वो नवल किशोर ही हैं जो बनारस से ही उनके साथ आ रहे थे। दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तो साथियों, यह है आपकी नेट की परीक्षा के लिए जो कहानी है आपकी दुलाई वाली और चंदेव से मेरी बातें, यह आपकी दोनों कहानियाँ राजेंद्र वाला घोष या बंग महिला की जो कहानियाँ हैं ये नेट के सिलेबस में इकाई 7 में आपकी पहला जो बिंदु है राजेंद्र वाला घोष की दो कहानियाँ, उनका ये आपका संक्षिप्त विवरण था। तो साथियों, अगला जो हमारा अगली कहानी है उसके लिए हम जल्दी आपके लिए वीडियो साझा करेंगे। और अगला जो है वो माधव सप्रे की कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, तो उसको हम लेकर आएंगे। तो चलिएगा, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।